दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमको किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बिकॉज यूएस मार्केट से काफी पॉजिटिव क्लूज हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स लुक एट द एनालिसिस ऑफ द यूएस मार्केट। सो यहाँ पर कहा जा रहा है हाइलाइट्स में, मार्केट्स विल रिमेन रेंज बाउंड अंटिल नवंबर इलेक्शन वेल्स फार्गो। अब यहाँ पर नवंबर तो खैर अब इन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया, सितंबर में तो वैसे भी रेट कट की यहाँ पर संभावनाएं लगाई जा रही हैं यूएस फेड से, तो वैसे ही मार्केट उड़ने वाले हैं कुछ कुछ टाइम बाद। अब ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी खरीदोगे तो वो उड़ जाएगा, नहीं, ओवरऑल द इंडेक्स और इंडेक्स के साथ जिनकी अर्निंग्स अच्छी आई होंगी वो यहाँ पर चलेंगे। फिलहाल अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इनका कुछ डेटा आने वाला था जो कि मैं आपको बता भी रहा था, तो जिससे डाउ जोन्स की अगर आप बात करोगे तो 460 पॉइंट की तेजी यानी 1% का यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। और नेस्डेक में अगर आप देखोगे तो ह्यूज है, क्योंकि छोटा इंडेक्स है, और यहाँ पर आप देखोगे 250 पॉइंट की तेजी यानी कि 1.5% 1.5% की तेजी आपको नेस्डेक में देखने को मिल रही है। यूएस फ्यूचर्स की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1% की तेजी हमको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड मार्केट से देखें, यूएस मार्केट से, जो कि ड्राइव करते हैं, जो कि एक सेंटीमेंट, एक बैरोमीटर होता है, इंडिकेटर टाइप का कि क्या मार्केट कहाँ ओपन होने वाले हैं, so that indicating the market is going to open gap up in Monday trading session। तो यहाँ पर अगर हम अपने मार्केट में देखें, और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सेक्टर जो है हमारे यहाँ पर लीड कर सकते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। ऑटो सेक्टर यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्राइडे को 1% की तेजी में था, इंडस्ट्रियल जो है 0.5%। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पर रेंज बाउंड काइंड ऑफ मार्केट देखने को मिला, ना तो कोई बहुत बड़ी गिरावट थी ना कोई बहुत बड़ी तेजी थी, रियलिटी में 2.5% की गिरावट थी, आईटी में 1% के आसपास भी नहीं थी गिरावट। तो मतलब क्या कह सकते हो आप, यहाँ पर न्यूट्रल टाइप का भी नहीं कहोगे, लेकिन काइंड ऑफ झुकाव जो था वो बियरिश को था, लेकिन गिरा नहीं मार्केट यहाँ पर। अगर आप ये सेक्टर वाइज हम रोटेशन देखें, अगर हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, और निफ्टी को जरा मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करूंगा एंड देन आई विल शो यू। तो मैंने यहाँ पर लाइंस काफी ड्रॉ कर रखी हैं, बट फिर भी चलो इन सबको थोड़ा सा आप अगर हटाऊं, हम मैं थोड़ा सा इन लाइंस को हटाऊं। सो what we are expecting in the next month या नेक्स्ट वीक, तो आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है अभी फिलहाल के लिए एक ट्रेंडिंग मोड में हमको दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसका रेजिस्टेंस था मार्केट में निफ्टी का, तो यहाँ से इसने एक छोटा सा पुल बैक लिया था, देन अगेन शार्प रिकवरी। अब ये दो कैंडल व्हाट इज इंडिकेटिंग कि भाई सेलर्स जो है यहाँ पर तैयार तो है सेल करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बायर बैठा हुआ है जो सेलिंग को इतनी फास्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ बैड न्यूज थी तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, कुछ दिन मार्केट रहा, लेकिन बाइंग देखो ना आप, बाइंग की कैंडल्स देखो आप, जब बाइंग आ रही है तो बहुत तोड़फोड़ बाइंग आ रही है। तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है देन इट इज ओके, वेल एंड गुड। बट अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप देखोगे तो ये बाइंग की कैंडल्स देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं नोटिस करने वाली, लेकिन मुझे पता है आप लोग कोई नोटिस नहीं करते हो। इन कैंडल्स को देखो, ये जो बाइंग कैंडल्स हैं इनको देखो, और ये जो रेड कैंडल्स देखो, तो रेड कैंडल जब बन रही है मार्केट में छोटी छोटी बन रही है, देख रहे हो आप, छोटी छोटी बन रही है, लेकिन जब बाइंग की कैंडल्स आ रही है तो बहुत तेजी से मार्केट में यहाँ पर बाइंग आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पर हमको एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है एनी डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, एनी डे हमको यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ निफ्टी में। फिर बैंक निफ्टी के चार्ट में आऊंगा, वो चार्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो उसके चार्ट में उसकी बात करेंगे। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और यूएस मार्केट को हमने चार्ट देख ही लिया कि यहाँ से हमको एक बुलिश शाइन देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी में क्या करते हैं हम, अब जो हमने अपने लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे ऑलरेडी, उन लेवल्स को फिर से लगा लेते हैं, तो हमारे पास लेवल्स निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि लेवल्स में इन्हीं लाइंस के थ्रू निकालता हूँ। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, पिछले 2 दिन से एक रेंज में कारोबार कर रहा है। निफ्टी की मैं बात करूं तो बॉटम टू अप टू बॉटम टू अप ये रेंज में काम कर रहे हैं। सो अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जैसा कि हमको यूएस मार्केट से देखने को मिल रहा है कि वहां पर एक तेजी दिखाई जा रही है हमको, और हम अगर एक गैप अप ओपन होते हैं तो फिर क्या होगा, तो गैप ओपन होते हैं तो मेरे को लगता है फिर हमारा ट्रेड जो है फिर नो ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूंगा, तब मैं यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। फिलहाल के लिए अगर मार्केट हमारा गैप अप हो गया और गैप अप होने के बाद गिर गया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है मार्केट में यार, गैप अप हुआ, ये लो इतना बड़ा गैप अप, फिर फॉल आ गया, फिर गैप अप हुआ, फिर फॉल आ गया, ऐसा कुछ अगर होता है तो मेरे को मार्केट में जो बाइंग लेवल अभी फिलहाल के यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि मैंने नोट डाउन किया अपनी कॉपी में, तो वो है आपका 24,780। तो ये मेरे लिए क्या होगा दोस्तों, एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में काम करने वाला है। 24,780 इन दी सिनेरियो ऑफ गैप अप के बाद फॉल, जैसे कि हुआ पिछले 2 दिन में, तो ये मेरे लिए बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं ब्रेकआउट बाइंग लेवल की। तो
गैप अप तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट गैप अप में सेलिंग भी आ सकती है, या फिर मान लो नहीं हूं हम बहुत बड़े गैप अप, फ्लैट हो गए किसी कारणवश, जो कि होंगे नहीं, बट फिर भी हम तो हाइपोथेटिकल कंडीशन एक लेके चल रहे हैं। तो अब जब भी मार्केट हमारा 24,850, 24,850 के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, गैप अप हुआ, मार्केट फॉल करिए, अब ये 24,780 तक नहीं आया तो हमारा ट्रेड तो बना नहीं, यहां पर नहीं बना ना ट्रेड फिर हमारा। लेकिन अगर क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, नीचे आया, लेकिन यहीं तक आया, एंड देन अगेन इट इज ब्रेकिंग 24,850, तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी ये लेवल हमारे लिए बाइंग की तरह काम करेगा। अब आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, फिर आप समझ जाओगे। तो ये इस तरीके से हम बाइंग लेवल की तरह, ये हमारा बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला 24,850। अब बात करते हैं सेलिंग की यहाँ पर। तो सेलिंग के लिए मैंने जो लेवल यहाँ पर निकाला है, दैट इज द 24,770 का ब्रेकडाउन। तो 24,770 के नीचे दोस्तों अगर निफ्टी निकलता है, मे बी ये वाला सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ पर भी सपोर्ट की तरह काम किया, इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो अब ये 24,770 को तोड़ता है, पहले तो ये सपोर्ट तोड़े, फिर हमको थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए, फिर वो भी तोड़ता है ये वाला लेवल, देन वी कैन गो फॉर द सेल साइड। हमारे पास यहाँ पर, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 100 पॉइंट की रेंज हमारे पास फ्री पड़ी हुई है, निफ्टी नीचे के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से जो है निफ्टी में हमारा गेम प्लान होने वाला है। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो वीडियो को प्लीज, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। मैं बोला हूं 2-3 बार, तो इसका मतलब होगा इंटरेस्टिंग। तो मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, एक बार डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाना चाहूंगा। अब बैंक निफ्टी को मैंने जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पर ओपन किया, तो हमको क्या देखने को मिला, आप देखोगे मैंने यहाँ से लेवल फिलहाल के लिए रिमूव कर दिए हैं, लेकिन रिमूव करने से तो लेवल हटेंगे नहीं, जो है वहीं पर रहेंगे। अब आपको देखने को क्या मिला, अब एक मिनट, एक लाइन और है, ट्रेंड लाइन, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन, ये रही, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में क्या होगा, एक सॉरी, बैंक निफ्टी में क्या होगा, एक चैनल पैटर्न की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, समझ गए आप? बैंक निफ्टी में एक चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन अब अगर इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें, थोड़ा ध्यान देखो, टाइम लगेगा लेकिन आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, जो कि मैं डेली दिखा रहा था, अब होता क्या है, जब मैं संडे के दिन वीडियो डालता हूं तो यहाँ पर ज्यादा लोग देखते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ताकि जो बंदा बैंक निफ्टी में बाइंग करने वाला हो, वो कम से कम थोड़ा सा सोचे, थिंकिंग करे, स्टेप बैक ले ले अपना। क्योंकि बाकी दिन हम वीडियो बनाते हैं तो इतने व्यूज नहीं आते हैं जितने संडे की वीडियो में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ज्यादा लोग देख रहे हैं, ज्यादा लोग देख रहे हैं तो उनको थोड़ा समझ में आना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ, बंदा जो बता रहा है वो एक्चुअली में सही चीजें बता रहा है। अब देखो, ये देखो आप यहाँ पर, ठीक है, क्या हुआ, सेल ऑफ आ गया एक अच्छा खासा, फिर आप देखो सेल ऑफ आ गया, फिर अगेन सेल ऑफ, अगेन सेल ऑफ, अगेन सेल ऑफ। अब यहाँ पर भी ये ट्रेंड लाइन पहले इधर कनेक्ट हो रही थी, इधर इस तरीके से, फिर मैंने इसको ड्रॉ करके यहाँ पर रखा, तो यहाँ से भी सेल ऑफ हुआ था। अब यहाँ पर से देखो मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो क्या समझे इसका कॉन्टेक्ट, इतना डिटेल में बताने के बाद क्या समझे? समझे ये सिंपली सी चीज है कि जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ऊपर के लिए ब्रेकआउट नहीं करता है, वी आर नॉट गोइंग टू बाय, सिंपल। अब आप देखो 2 दिन बीत गए, मार्केट ने एक छोटी सी रेंज में, छोटे से दायरे में पूरा कामकाज किया। सोचो जिन्होंने ऑप्शन बाइंग करी होगी क्या हाल हुआ होगा, 131 पॉइंट, यू वॉन्ट बिलीव, एक 150 पॉइंट भी नहीं कंप्लीट पूरा, चलो मान लेते हैं 150 पॉइंट, 150 पॉइंट में काम कर रहा है 50,000 पॉइंट वाला इंडेक्स, 50,000 इसकी वैल्यू है बैंक निफ्टी। ये तो एक दिन में 700-800 पॉइंट काम करने वाला इंडेक्स है, जिसने सिर्फ 2 दिन में 150 पॉइंट का कामकाज किया है। तो इसका मतलब जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है, वी आर नॉट गोइंग टू बाय। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन और अच्छे से समझते हैं। देखो अब हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से बाय करने वाले हैं। जब तक बैंक निफ्टी हमें, पहले तो मैं डिप बाइंग लेवल की बात कर रहा हूँ, 52,600, तो 52,600 ऑन द विच बेसिस, किस बेसिस पे, ये इस बेसिस पे हमने लिया है। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, देखो आप, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो ये लेवल अब इसके लिए क्या करने वाला है, एज अ सपोर्ट लेवल की तरह काम करने वाला है, अगर हमें इस लेवल के आसपास ये मिलता है। तो अगर हमें 52,600 के आसपास मे बी मंडे को मिले, मे बी ट्यूसडे को मिले, या हो सकता है मंडे को एक सेल ऑफ आ जाए तब मिल जाए, तो ये हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। इसके बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये आना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आ जाता है तो इट विल एक्ट एज अ बाइंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड बाइंग लेवल, एंड सेकंड बाइंग लेवल आपका होने वाला है एज अ ब्रेकआउट। अब बैंक निफ्टी में हम सूनर और लेटर एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने डेली टाइम फ्रेम पर आपको निफ्टी में बताया था और बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ।
जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पर, बैंक निफ्टी व निफ्टी बड़ी बन रही है, और जो रेड कैंडल बन रही है वो छोटी बन रही है। व्हाट इट मींस, इट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट दैट द बायर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द सेलर्स। गॉट इट। तो अब क्या करने वाले हैं, जब तक हमें 51,100 के ऊपर एक एक ट्रस्टेबल, एक कंफर्मेशन कैंडल मान लो डेली टाइम फ्रेम पर नहीं, 15 मिनट के टाइम मिल जाती है तो हम बाय करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखलाता हूँ, मूवी वाली, मूवी नहीं उसकी, इमरान हाशमी की मूवी नहीं, यहाँ पर कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ। देखो क्या हुआ, मार्केट में एक बाइंग आई, मार्केट गया 51,100 के ऊपर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गया, क्या क्लोज हुई? नहीं हुई। अब ये यहाँ पर बाइंग करेंगे तो फिर तो लॉस होना तय है भाई, ऐसा नहीं करना हमें। हमें क्लोजिंग चाहिए यहाँ पर, जैसे ये कैंडल है, अब लेट सपोज दिस कैंडल, अब ये कैंडल यहाँ ऊपर कहीं क्लोज हो जाती तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ बाइंग फ्रॉम हेयर। तो 51,100 के ऊपर बाइंग करेंगे जब मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा। तो ये दो बाइंग लेवल हो गए। सेलिंग लेवल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अब मैं आपको सोच रहा था ना बताऊं, लेकिन भाई वीडियो बना रहा हूं तो बताना पड़ेगा आप लोगों को। सेलिंग के लिए मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तब तो देखो मेरा बन जाएगा नो ट्रेड, फिर मैं आपको, लेकिन सेलिंग के लिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में कि 51,000 50 सॉरी 50,800, 50,800 का ब्रेकडाउन, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल का अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी का चार्ट ये है, सेम चार्ट पैटर्न जो आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा था डेली टाइम फ्रेम पर, वही आपका फिन निफ्टी में भी, जो मैं आप देखो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न है। अब इसको मैं एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पर दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं, डेली टाइम फ्रेम पर ही आपको मैं फटाफट से एलेबोरेट कर देता हूँ। क्या हुआ मार्केट में, सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ एंड रेडी टू सेल ऑफ। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मंडे को एक गैप अप होगा, तो गैप अप होगा तो इसका मतलब मार्केट ट्रेंड लाइन लेके ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, तो ऐसा कुछ होता है। तो गेम प्लान तो मैंने आपको बता ही दिया दोनों चार्ट में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी में बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या हमारा गेम प्लान रहने वाला है। देखो फिलहाल के लिए गैप अप में हम बाइंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर फिन निफ्टी में क्या होता है, ब्रेकआउट मिलता है फिन निफ्टी में हमें, तो 23,100 सॉरी गलत लिख दिया, 23,000, एक मिनट है मैंने, हाँ 23,320, 23,320। तो 23,320 यानी कि इस लेवल के ऊपर जब फिन निफ्टी हमको निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, एक प्रॉपर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे, तभी हम यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचेंगे 23,320 के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल रहेगा। ओके, दूसरा हमारा जो सेलिंग लेवल रहने वाला है फिन निफ्टी में, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मैं आपको बता ही देता हूँ। वो है आपको 23,180, 23,180। अब यहाँ पर बाइंग भी हो सकती है मुझे पता है, लेकिन जब 23,180 के नीचे टूटेगा, ध्यान सुनना, जब मार्केट ये लेवल के नीचे निकलेगा, इसके नीचे जब मार्केट आपको लिख रहा है कि भाई गिर रहा है, 23,180 के नीचे गया, तभी सेल करना है, अदरवाइज यहाँ पर डिप बाइंग की तरह भी मार्केट काम कर सकता है। तो इसीलिए मैं कंफ्यूजिंग कह रहा था, इस लेवल पे बहुत संभल कर आपको सेलिंग करनी है, ध्यान देना। सेलिंग करना मत इस लेवल, चलो फिर निफ्टी में मत करना सेलिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना सेलिंग के लिए। तो ये रही हमारी कुछ